नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज डे 15 की मिरर वॉक एक्सरसाइज में। पिछले वीक में हमने अपने इनर चाइल्ड से बात की, इनर चाइल्ड को पहचाना, इनर चाइल्ड की रिक्वायरमेंट्स जानी, क्या चाहिए उसे, क्या पसंद है। आज एक नए वीक की शुरुआत हो रही है डे 15 के साथ। आज का दिन डेडिकेटेड है स्वयं को माफ़ करना और उन सब को माफ़ करना जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। इसलिए हम अपने दिल को खुला रखकर स्वयं को प्रेम करने की शुरुआत करेंगे नए लेवल पर, नए आयाम से, खुद को माफ़ करके और दूसरों को माफ़ करके। क्योंकि जब तक मन में दूसरों के लिए कोई ग्रजेस है, कोई बुरी भावना है, कोई शिकायत है, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। उससे मुक्त होने के लिए पहले उसे माफ़ करना पड़ेगा। हमें खुद से भी बहुत शिकायतें हैं, उन सब शिकायतों को भी छोड़ना होगा, तभी हम अपनी सेल्फ लव की जर्नी को, सेल्फ हीलिंग की जर्नी को आगे ले जा पाएंगे। जब तक खुद के लिए और दूसरों के लिए मन में शिकायत है, तब तक हम पूरी तरह से स्वयं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तल पर हील नहीं कर पाएंगे, स्वयं को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिरर वर्क एक्सरसाइज। उससे पहले स्वयं को एक एफर्मेशन दीजिए कि जैसे जैसे मैं स्वयं को माफ़ कर रहा हूँ, मेरे लिए दूसरों को माफ़ करना भी आसान होता जा रहा है। तो चलिए आइए फॉरगिवनेस, क्षमा करने के गुण के द्वारा अपनी इस यात्रा को आगे ले जाते हैं। सबसे पहले आप मिरर वो ढूंढिए जिसके सामने आप आराम से बैठ पाएं और कोशिश कीजिए कि एक बड़ा मिरर हो और स्वयं को पूरा समय दीजिए इस एक्सरसाइज को करने को। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत बार आपको रिपीटेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लिस्ट में बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करना है, जिनके लिए हमारे मन में शिकायत है। तो आइए शुरू करते हैं। अपने मिरर के सामने बैठें, जो आपने मिरर बड़ा साइज का ढूंढा, और अपनी आंखें बंद कर लें। 2-3 लंबी गहरी श्वास लें और स्वयं को चेयर के साथ एकात्म होता महसूस करें। जिस चेयर पर आप बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल, ग्राउंडेड फील करें। और अब उन सब लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको जीवन के किसी भी क्षण में दुख पहुंचाया। उन्हें आने दें, अपने माइंड में आने दें। टेक योर टाइम। और अपनी आंखें खोलें और उनमें से किसी एक के साथ जोर से बात करना शुरू कीजिए। उससे बात कीजिए कि उसने आपको दुख पहुंचाया है। उसे बताइए कि उसके किस काम ने आपको दुख पहुंचाया, कैसे उसने आपको दुख पहुंचाया। उसे बताइए कि आपने सोचा था कि आप उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, आपको इतना दुख पहुंचाया। आप उसे बताइए कि आप उसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाले हैं। अपने मन की बात कह दीजिए सारी। और अब उसे बताइए कि मैं माफ़ तो नहीं करना चाहता था, या मैं माफ़ तो नहीं करना चाहती तुम्हें, परंतु मैं अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में नहीं रहना चाहती। एंड आप उसे क्षमा करना चाहते हैं। उसे बताइए कि आप उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहते थे, परंतु आप अपने पास से बाहर आना चाहते हैं, तो इसलिए आप उसे माफ़ करना चाहते हैं।
अगर आपको ऐसा करने में अभी भी कठिनाई हो रही है तो एफर्मेशन दोहराइए कि आई एम विलिंग, मैं चाहता हूँ। आप चाहते हैं उसे माफ़ करना, और आपकी इच्छा माफ़ करने की ही आपको आगे ले जाने वाली है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस व्यक्ति से कहिए, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। और फिर से एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और कहिए, अब तुम आज़ाद हो और मैं भी आज़ाद हूँ। हाँ, अब तुम भी आज़ाद हो और मैं भी आज़ाद हूँ। नोटिस कीजिए आपको कैसा फील हो रहा है। हो सकता है मन में कुछ शांति का भाव, आराम का भाव, सुकून का भाव आए, और हो सकता है कोई विरोध आए। अगर आप मन में विरोध की भावना आ रही है तो जस्ट सांस लीजिए और एफर्मेशन को दोहराइए कि मैं इन सारे विरोधों को छोड़ने को तैयार हूँ। दोहराते रहिए कि आप इन सारे विरोधों को छोड़ने को तैयार हैं। और जैसे जैसे इस एक्सरसाइज को आप करते जाते हैं, आज या फिर कभी, क्योंकि ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये प्रक्रिया है लंबी, ये प्रोसेस है जिसे हमें बार बार करना होगा। जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को आगे दोहराते हैं तो आपकी लिस्ट को बढ़ाइए जिन्हें आपको माफ़ करना है, या जिनके लिए मन में आपके शिकायत रखी है, किसी भी कोने में। हो सकता है किसी एक व्यक्ति पर आपको ज़्यादा लंबा काम करना पड़े। हर बार आपको क्षमा करने के प्रैक्टिस में डीपर जाना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत लोगों को माफ़ कर पाएंगे और किसी किसी दिन आप किसी एक व्यक्ति को ही माफ़ कर पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। इससे कोई मतलब नहीं आप कितने लोगों को माफ़ कर पाए, परंतु आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से इस एक्सरसाइज को करते रहिए। यह यूनिवर्स और क्षमाशीलता यह आपको दिखेगी। क्षमा करने का जो ये प्रोसेस है, फॉरगिवनेस का जो ये प्रोसेस है, ये इसी तरह से है जैसे कि हम एक प्याज की परत को उतारते हैं। एक परत उतारते हैं, दूसरी निकलती है, तीसरी निकलती है। उस प्याज को, उस अनियन को एक साइड रख दीजिए, क्योंकि आप कभी भी आकर उन परतों को उतार सकते हैं। आप स्वयं को एक्नॉलेज करिए और स्वयं को तैयार कीजिए इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आप इससे हील हो रहे हैं। इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराइए। हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके मन में शिकायत आती है, बार बार इसको दोहरा सकते हैं। इसे कई दिन कीजिए बाकी एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।